नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बजट में आम जनता और सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने थोक में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। नक्सलवाद की सफाई के बाद बस्तर के विकास के लिए सरकार का मास्टर प्लान। छत्तीसगढ़ सरकार को बस्तर में नक्सली तंत्र को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 1.25 साल में 305 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं 1000 नए नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल को सशक्त करने पर सरकार का विशेष जोर है। सरकार एनएसजी की तर्ज पर एसओजी बनाएगी, जो नक्सल उन्मूलन में अहम भूमिका निभाएगी। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, 5 जिलों में साइबर थाने बनेंगे। छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई शराब आबकारी शुल्क खत्म करने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5% के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद राज्य में शराब अब सस्ती हो जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, इसके परिणाम स्वरूप विदेशी शराब की खुदरा कीमतें विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों में लगभग 40 रुपए से 3000 रुपए प्रति बोतल तक गिर जाएंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में संस्कृति क्षेत्र में बजट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने प्रदेश में दोबारा तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा की। इसके तहत डोंगरगढ़ के वाई शेप पुल निर्माण के लिए बजट का ऐलान किया। गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांव के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया पेंशन फंड बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे। साथ ही देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में 2025 से 26 के लिए बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने अलग अलग विभागों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें शिक्षा, युवा, रोजगार समेत अन्य क्षेत्रों के लिए करोड़ों का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट भाषण के वित्त मंत्री ने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यों की तारीफ की। बजट में मंत्री ने दंतेवाड़ा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का विकास, दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लाल ब्रीफकेस से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का विकास होगा। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस बार GATI थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, E का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। शिक्षकों, प्रोफेसरों समेत 10,000 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने युवा एवं रोजगार के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें अलग अलग विभागों में 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी भर्ती के संकेत दिए हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय SSIP के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं, जो इस बार गति थीम पर है। गति में G का अर्थ है गुड गवर्नेंस, A का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनेंगे। बता दें कि आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान पेश किया गया है।
छत्तीसगढ़ के इन शहरों में खुलेंगे 12 नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज। छत्तीसगढ़ में 12 अतिरिक्त नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए 34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग छात्र के लिए सुविधा प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने 12 नए कॉलेजों के निर्माण का ऐलान किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इसके अलावा 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना भी घोषणा हो चुकी है। इसके लिए 600 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया है। बस्तर फाइटर्स के 3200 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का खात्मा करने बस्तर फाइटर्स के 3200 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर और कांकेर जिले में नर्सिंग कॉलेज और जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में आज राज्य का 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें बस्तर के लिए स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न घोषणाएं की हैं। बिलासपुर में शराब की शौकीनों को मिलेगा मनचाहा ब्रांड। बिलासपुर में शोरूम की तरह दिखने वाला ये दुकान शराब के शौकीनों के लिए है, जहां उन्हें मनचाहे ब्रांड की शराब उपलब्ध कराई जाएगी। आबकारी विभाग की ग्राहकों की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रीमियम शॉप शुरू की गई है, जो शराब प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। दरअसल आबकारी विभाग ने शहर के शिव टॉकीज चौक के पास एक नई प्रीमियम शराब शॉप दुकान शुरू किया है, जो अब किसी कॉर्पोरेट शोरूम की तरह नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये 1 मार्च से शुरू हुई इस दुकान में प्रीमियम ब्रांड की शराब उपलब्ध रहेगी। कुनकुरी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। जशपुर में 6 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम और बैडमिंटन इंडोर हॉल का निर्माण होगा। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष स्कूल बनेगा। वहीं पर्यटन क्षेत्र के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही 10 बेड वाले 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया जाएगा। मंत्री ओपी चौधरी की बड़ी घोषणा, रायपुर प्रेस क्लब का 1 करोड़ की लागत से होगा रेनोवेशन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शायद सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए बताया कि रायपुर प्रेस क्लब के रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पत्रकार सम्मान निधि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में सूचना और जनसंपर्क कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो का होगा सर्वे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके, इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। राज्य में 11 करोड़ रुपए के प्रावधानों के साथ 2 विशेष संग्रहालय तैयार किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने IRCTC और IRFC को दिया नवरत्न का दर्जा, मिलेंगे कई सारे फायदे। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। इस फैसले से दोनों कंपनियों को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी और वे सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार IRCTC और IRFC क्रमशः 25वीं और 26वीं कंपनियां बन गई हैं, जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधी बेखौफ भिलाई सहित कई शहरों में लोगों को बना रहे निशाना। छत्तीसगढ़ का दुर्ग भिलाई शहर ठगी करने वाले गिरोह का गढ़ बनता जा रहा है। शातिर ठग ने एक युवक को ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करने का झांसा देकर करीब 1.67 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इसकी रिपोर्ट भिलाई नगर थाने की पुलिस को मिलते ही धारा 318 के तहत केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि सेक्टर 5 निवासी आदित्य शिवम ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 12 दिसंबर 2024 को दिव्या शर्मा नाम से एक फोन कॉल आया।
छत्तीसगढ़ के बजट से निराश दिखे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा इसमें कुछ नया नहीं। छत्तीसगढ़ बजट 2025 आज विधानसभा में पेश हो गया, लेकिन बजट से प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुश नहीं हैं। बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि न ज्ञान और न ही बजट को गति मिली। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार का ये दूसरा बजट है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान, प्राइवेट स्कूलों की 5वीं 8वीं की परीक्षाओं पर सरकार का नियंत्रण खत्म है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के हक में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के केंद्रीकृत परीक्षा नियम को 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के लिए ऐच्छिक कर दिया है। जानकारी के अनुसार अब निजी स्कूल अपने तरीके से परीक्षाएं आयोजित करेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में ये परीक्षा पूर्व की तरह जारी रहेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा एक समान पैटर्न पर सभी स्कूलों में आयोजित की जाएं। 108 घरों की काटी लाइट, बकाया बिल जमा नहीं करने से हुआ अंधेरा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर में जोन अंतर्गत VBS कंवर अधीक्षक अभियंता के निर्देशन में टीम गठित कर राजस्व वसूली के लिए महासमुंद जोन में बिजली बिल के लिए लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से लाइन विच्छेदन किया गया है। इस दौरान शहर के कुल बकाया राशि 13,97,190 वाले 108 उपभोक्ता, जिनमें संतोष कुमार, निषाद, उस्मान मेनन, केशबो छत्री, एजी हुसैन, विकास कौशिक, मांडली टांगे एवं अन्य की लाइन विच्छेद किए गए हैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने वाले 700 ऑपरेटर संकट में 3 माह से नहीं मिला है वेतन। अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले ऑपरेटर 3 माह से आर्थिक संकट में हैं। फैमिली हेल्थ प्लान एवं इंश्योरेंस कंपनी ने टेंडर के जरिए इन कर्मचारियों को इस कार्य के लिए लगाया हुआ है। जिले के 40 सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड की सुविधा मरीजों को मिल रही है। इन अस्पतालों के 40 व प्रदेश के 700 से अधिक ऑपरेटरों का वेतन 3 माह से वेतन रुका हुआ है। वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी शासकीय अस्पतालों में अपनी सेवा दे रही हैं। CUET UG एग्जाम में कई बदलाव, अब 7 नहीं 5 पेपर ही दे सकेंगे स्टूडेंट्स। 22 मार्च तक करें आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जल्द ही CUET UG की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। NTA ने इस बार CUET UG एग्जाम में कई बदलाव किए हैं। बदलाव के तहत स्टूडेंट्स किसी भी विषय में परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि स्टूडेंट अब 7 नहीं 5 पेपर ही एग्जाम में सिलेक्ट कर सकेंगे। वहीं CUET की पूरी परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT पर होगी। भारत में स्वाइन फ्लू संक्रमण में तेजी हो रही है वृद्धि। भारत में स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग इलाकों में हजारों संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक बीमारी ने 20,414 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था और उनमें से 347 की मौत हो गई थी। ज्यादातर ये इस फ्लू की चपेट में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य हैं। होली पर फीकी होगी गुजिया की मिठास, चीनी का उत्पादन 14% गिरा। आने वाले दिनों में चीनी की मिठास लेने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह देश की चीनी उत्पादन में गिरावट होना है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के अंत तक देश में चीनी उत्पादन में करीब 14% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू के चलते भी गन्ने का रस कम हो सकता है। इससे भी चीनी उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में देश भर के बाजार में चीनी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में हल्की गिरावट की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि तापमान में हल्की गिरावट होने के आसार हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी हवाओं की सक्रियता कमजोर पड़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।